नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या जब भी कोई ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ मिल करके कोई बड़े योग बनाता है तो उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रभाव किस लेवल पर हमें देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल त्रिग्रही योग हमें देखने को मिलेगा 18 साल के बाद, जो कि अभी बनने जा रहा है। आफ्टर 18 ईयर्स 31 मार्च 2024 को एक बहुत पावरफुल त्रिग्रही योग हमें यहां पर देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की। शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन के साथ ही शुक्रदेव कुंभ राशि से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज की डेट में शुक्रदेव कुंभ राशि में जब बैठे हुए हैं तो इन्हीं के साथ मंगल और शनि की युति यहां पर देखने को मिल रही है। सो मंगल, शनि और शुक्र का त्रिग्रही योग हमें कुंभ राशि में देखने को मिल रहा है। 31 मार्च 2024 को जैसे ही शुक्रदेव कुंभ राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मीन राशि में सूर्य, राहु और शुक्र का त्रिग्रही योग हमें देखने को मिलेगा। 25 अप्रैल 2024 तक शुक्रदेव यहीं विराजमान रहेंगे, मतलब कि 25 दिन का ये योग रहेगा। 25 डेज का एक बहुत पावरफुल योग यहां पर शुक्रदेव के वजह से हमें देखने को मिलेगा। इसमें कुछ समय के बाद बदलाव भी देखने को मिलेगा और कुछ समय के बाद बदलाव में सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे, राहु और शुक्र की युति देखने को मिलेगी और कुछ इन्वॉल्वमेंट बुध और चंद्रमा का भी देखने को मिलेगा। 18 साल के बाद मीन राशि में राहु और शुक्र का एक साथ बैठना भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल योग यहां पर बनाता है, क्योंकि शुक्र के लिए ये एक बहुत ज्यादा मजबूत स्थान है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु का बैठना भी एक बहुत अच्छे योग और संयोग को यहां पर दिखाता है और इसी वजह से यह समय देश और दुनिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रदेव जब भी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो शास्त्रों के हिसाब से किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब जब शुक्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो यहां पर सोशलिज्म एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि सोशल कार्यों को करने की इच्छाएं मन में जागृत होना शुरू हो जाती है और हम सभी कहीं न कहीं धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक कल्याणकारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ साथ ये वो समय रहता है जहां पर कहीं न कहीं लग्जरियस चीजों की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, खरीदारी का माहौल बनता है और खरीदारी के माहौल के साथ ही घूमने का भी एक प्रयोजन हम करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि आप धार्मिक स्थानों पर घूमने के लिए जाएं और या फिर आप जगह परिवर्तन करें, घर में परिवर्तन, घर चेंजेस के योग भी यहां पर काफी ज्यादा प्रबल बन जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि शुक्रदेव अगर बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं तो महिलाओं को मान सम्मान मिलता है, परंतु अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में ना हो तो महिलाओं को किसी बड़ी विपदा का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को किसी बहुत बड़े अपराध से गुजरना पड़ता है। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं और इस वजह से महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध का बढ़ जाना इस तरह के योग में शामिल हो जाता है। या तो महिलाएं किसी अपराध में शामिल हो और महिलाएं किसी अपराध को अंजाम दे या बच्चों के कारण से कोई परेशानी खड़ी हो, तो इस तरह के योग यहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। ऐसे में जब सूर्यदेव भी यहां पर बैठे हुए हैं और राहु भी यहां पर बैठा हुआ है तो त्रिग्रही योग के क्या रिजल्ट निकलते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब जब सूर्य, शुक्र और राहु की युति बनती है तो ये समय जो रहता है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिसबैलेंस करना और पॉलिटिक्स में किसी महिला के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई परेशानी होना या किसी महिला पर किसी तरह के एलिगेशंस का लगना या किसी महिला को पॉलिटिक्स में आने के बाद किसी बड़े विरोध का सामना करना पड़ना, ये बिल्कुल यहां पर दिखाई देता है।
इस वजह से ये समय महिलाओं के लिए और खासकर उन महिलाओं के लिए जो पॉलिटिक्स में एंट्री कर रही है उनके लिए बहुत अच्छा नहीं देखा जाता। ये बिल्कुल क्लियर है कि किसी न किसी महिला के साथ कोई न कोई बड़ी घटना यहां पर घट सकती है। इस तरह की योग यहां पर देखे जा रहे हैं। वहीं पर किसी महिला को कोई बड़ा सम्मान मिल जाए तो उस तरह के भी योग यहां पर देखे जाते हैं। अब देखिए दोनों ही तरह की बातें हैं, प्लस भी है और माइनस भी है, परंतु होगा क्या ये उस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली पर भी डिपेंड करेगा, हमारे देश की कुंडली पर भी डिपेंड करेगा। हमारे देश की कुंडली में यहां पर देखा जाए तो शनिदेव जो है वो न्याय को यहां पर लेकर के चल रहे हैं और इस वजह से अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको बुरा देखने को मिलेगा और अगर आपने कोई अच्छी चीज करी है तो आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ये चीज क्लियर है। बट 31 मार्च 2024 के बाद महिलाओं से जुड़ी हुई कोई न्यूज, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, बट ब्रेकिंग न्यूज यहां पर जरूर बनते हुए दिखाई देगी। इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं। वहीं पर किसी संस्था के घोटालों का बाहर आना, किसी संस्था में किसी बड़े अपराध का होना या किसी जैसे एनजीओ में कोई बुरी घटना घट गई, किसी एनजीओ का कोई घोटाला बाहर निकल कर आ गया, इस तरह के योग भी यहां पर क्लियरली देखने को मिलते हैं। वहीं पर एक और चीज कही जाती है कि एजुकेशन में यहां पर कोई बड़ी घटना जरूर घटती है। बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी देखने को मिलती है, किसी तरह का पेपर लीक हो जाना या फिर बच्चों की एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों के साथ कोई बड़ी परेशानी जो मेडिकली कनेक्टेड करे। मेडिकली कनेक्टेड का मतलब दो तीन चीजें आ सकती है। देखिए ऑर्गन को लेकर के मेडिकल क्षेत्र में कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा तस्कर सरगना चल रहा हो जो पकड़ा जाए तो भी पॉसिबल है, और साथ ही साथ किसी हॉस्पिटल में बच्चों के साथ कोई अपराध हो जाए तो वो भी यहां पर दिखाई देता है। तो इस वजह से ये समय जो है ये थोड़ा सा विचलित करने वाला रहेगा। इसी के साथ साथ कहते हैं कि जब जब शुक्रदेव मीन राशि में गोचर करते हैं और राहु के साथ और सूर्य के साथ त्रिग्रही योग बनाते हैं तो बड़े भूकंप के झटके आने की आशंकाएं बढ़ जाती है। बड़े भूकंप का झटका मतलब कि ये रहेगा आपका ऑलमोस्ट 7 और 8 रिएक्टर के आसपास का, जिसकी वजह से डेफिनेटली जान मान की नुकसान की चांसेस बनते हैं। और अगर कोई बड़ा भूकंप आता है और अगर किसी भी तरह की कोई घटनाक्रम की यहां पर कोशिश होती है तो 300 प्लस की इक्वेशन आती है जो कि लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब शनि और मंगल की द्विग्रही युति, मतलब कि दो ग्रहों का शनि मंगल का संयोग बन जाए और सेम टाइम पे शुक्र राहु और सूर्य का त्रिग्रही योग बन जाए तो यह भी एक भयंकर विस्फोटक गतिविधि को अंजाम देता हुआ दिखाई देता है। सडनली पटाखों की फैक्ट्री में आग लग जाना या किसी फैक्ट्री में धमाका विस्फोट हो जाना, ये कोई अचंभित करने वाली न्यूज नहीं होगी। या फिर किसी तरह की कोई आतंकवादी घटना होना और 100 प्लस लोगों को नुकसान होना, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, वैसा ही कुछ और भी हो सकता है। अभी समय समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह की घटनाएं अभी हमें और भी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इस वजह से शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ इस तरह की चीजें हमें जरूर देखने को मिलती है। वहीं पर कुछ अच्छे पॉइंट्स की यहां पर बात करें तो शुक्र का राशि परिवर्तन जब होता है मेडिकल साइंस में डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी और बड़ी तरक्की वाली न्यूज देखने को मिलती है। ये वो समय होता है जब शुक्र और राहु मिलते हैं और मेडिकल साइंस में किसी बड़ी बीमारी के ठीक होने के रास्ते खोलते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट यहां पर बनता है। किसी बड़े इनोवेशन की शुरुआत अगर इस समय में हो जाए तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा बड़े लेवल पर हो जाते हैं। YouTube की सक्सेस आज हम जो देख रहे हैं, हर व्यक्ति YouTube पर है, हर व्यक्ति YouTube पर आना चाहता है। तो YouTube की जो सक्सेस है उसमें इस त्रिग्रही योग का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से आज YouTube को हम इस लेवल पे देखते हुए नजर आ रहे हैं और YouTube को लेकर के या YouTube की टेक्नोलॉजी को लेकर के भी कोई बड़े बदलाव इस समय के दौरान में हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ YouTube यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग भी बनते हैं।
और किसी नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत का होना या किसी नए प्लेटफॉर्म का सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना भी इस समय में देखा जा सकता है। इस तरह की योग बनते हैं। ये समय आप सभी को मान सम्मान दिलाने का भी काम करता है और यही समय आप सभी को सचेत रहने के लिए भी यहां पर कहता है। और इसी वजह से इस समय में आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। आम आदमी की यहां पर बात करूं तो ये समय रहेगा जहां पर रिश्तों में थोड़ी सी खटास देखने को मिलेगी। डेफिनेटली राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा, सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा और उसकी वजह से रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट भी यहां पर देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। रिश्तों में कड़वाहट के साथ साथ ही शेयर मार्केट में भी आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। बड़े नुकसान के इंडिकेशंस यहां पर बनते हैं, सडन लॉसेस के इंडिकेशंस यहां पर बनते हैं। थोड़ा सा समझदारी के साथ मार्केट में आगे बढ़िएगा, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन के साथ ही आप सभी किसी भी तरह से विचलित नहीं होंगे और अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे। एंड शुक्र, राहु और सूर्य के इस त्रिग्रही योग की वजह से आपके जीवन में किसी तरह की कोई नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।